इसी पत्रिका से हमें फिफ्थ हाउस यानी पंचम भाव से हम बच्चे लोगों को देख सकते हैं। तो हमें बच्चे लोगों को ये एडुकेट करना है कि अगर वो प्रेम में है और लव ब्रेक हुआ है तो दे शुड नॉट गो फॉर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस डिप्रेशन। डिप्रेशन में बिल्कुल बिल्कुल बच्चे लोगों को नहीं जाना है। वी नीड टू एडुकेट दैट लाइफ इज सो फास्ट एंड क्विक। डिप्रेशन इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एनी सिचुएशन। उसे हमें स्वीकार करना है, समझना है वेयर द मिस्टेक हैज हैपेंड और बच्चों को हमें ठीक से एडुकेट करना है बिकॉज ऑफ फिफ्थ हाउस। ये पूरी परिस्थिति में यहाँ पर 12वें स्थान में स्थित केतु महाराज तीसरे भाव में गए बुध मंगल के साथ में। इसका एक इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, प्लीज राइट। इस पूरे साल में बहुत सारे लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में बुध और मंगल महाराज के डिस्टर्बेंस आते ही रहेंगे। कोई लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में थोड़े से छल कपट, योग, शॉर्टकट, समथिंग अनएथिकल, ऐसी परिस्थिति बनने की संभावना है। परंतु गुरु महाराज की नवम दृष्टि खुद की धनु राशि के ऊपर आती है, इसलिए अच्छे काउंसलर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर और अच्छे टीचर का ये धर्म रहेगा कि हर एक इम्बैलेंस परिस्थिति को किस तरह से काउंसलिंग देके उसे बैलेंस किया जाए। इस स्टेटमेंट का कनेक्शन तुला लग्न के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि तुला लग्न 360 डिग्री के पूरे ब्रह्मांड में 180 डिग्री एग्जैक्ट पे हमें मिलता है और हर एक इम्बैलेंस परिस्थिति को बैलेंस करना किस तरह से समय के साथ संभल के हम काम कर सकें, उसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। Is this clear everyone? इस पूरे साल में बहुत सारे लोगों को नौकरी की परिस्थिति में कुछ एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, न पसंद हो वैसा काम करना पड़ सकता है। और कई बार एक्सेस ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऐसी परिस्थिति भी बनेगी। शॉर्ट जर्नी और लॉन्ग जर्नी की कुछ बातें कर लेते हैं।
तीसरे साल से हम शॉर्ट जर्नी देखते हैं, नवम भाव से हम लॉन्ग जर्नी देखते हैं। जुपिटर महाराज का एस्पेक्ट 9th लॉर्ड बुध महाराज के ऊपर भी है और 3rd लॉर्ड गुरु महाराज यहाँ पे बैठे हुए और खुद की राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। सो विल राइट अबाउट शॉर्ट एंड लॉन्ग जर्नी। इस पूरे साल में शॉर्ट एंड लॉन्ग जर्नी, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग रहेगी। स्किन रिलेटेड डिजीज और नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज होने की संभावना बढ़ रही है। सजेशन, जितना भी हो सके उतना हमें शुद्ध खुराक लेना है, जिसमें विपरीत तत्वों के खुराक को नहीं लेना है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ एनीवन इज हैविंग सार, यानी कोई खट्टा खुराक खाएंगे तो साथ में मिल्क नहीं लेंगे। ऐसा विरुद्ध आहार का पालन नहीं करना है। दे विल नॉट बी ईटिंग विरुद्ध आहार, जिनसे स्किन रिलेटेड समस्याएं न हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लिखिए, 3rd हाउस एंड 9th हाउस हैज गॉट कनेक्शन विद अवर सिग्नेचर, यानी हमारे हस्ताक्षर, और 9th हाउस यानी सामने वाले के हस्ताक्षर। सो कई बार भाई भाई, बिजनेस में भाई की पार्टनरशिप, या कोई भी एक्सटर्नल पार्टनरशिप में मैनिपुलेशन, फॉर्जरी, चीटिंग होने के चांसेस अधिक बढ़ेंगे। इसलिए अगर कोई भी एग्रीमेंट पढ़ना है तो, उनके ऊपर सिग्नेचर करनी है तो अपने लॉयर को दिखा करके ही सिग्नेचर करनी है। संक्रांति कुंडली में कोई भी काल सर्प दोष नहीं है, फुल्ली भी नहीं और पार्शियली भी नहीं, फुल्ली भी नहीं, पार्शियली भी नहीं। क्लियर? इज दिस वेरी क्लियर? नाउ विल मूव ऑन टू द नक्षत्र। नक्षत्र में क्या दिखाते हैं? जो भी ग्रह का स्वभाव है उनको माइक्रो स्टेज के ऊपर नक्षत्र हमें दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 1, लग्न हमें जो मिल रहा है वो गुरु महाराज के नक्षत्र में है। लिखिए, लग्न हमें गुरु महाराज के नक्षत्र में मिल रहा है, यानी ज्ञान, नॉलेज, डिसेंसी, संस्कार, सूर्य महाराज सूर्य के ही नक्षत्र में है और उप नक्षत्रपति राहु महाराज होने के कारण हमें सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में अति निर्बल मिल रहे हैं। चंद्र महाराज भी शतभिषा राहु के नक्षत्र में है, यानी सोल यानी आत्मा और मन, आत्मा और मन यानी सूर्य और चंद्र महाराज दोनों ही राहु महाराज के नक्षत्र में हमें मिल रहे हैं। यानी मन और आत्मा में क्लैरिटी नहीं है। देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉग एंड नॉन क्लैरिटी। दिस इज गोइंग टू रिमेन टिल दिस फुल ईयर। मंगल महाराज शुक्र के नक्षत्र में है, यानी स्पेंडिंग, मूवीज, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, ट्रैवलिंग, शो, एक्सेस ऑफ शॉपिंग, सेल ऑफ लग्जरी कार,
ये सब बढ़ेगा। बुध महाराज केतु के नक्षत्र में है, इसलिए स्किन रिलेटेड डिजीज, व्हाइट पैचेस ऑन द स्किन, नर्व सिस्टम के रोग होने की संभावना बढ़ेगी, जो हमें गोचर भी दिखा रहे हैं बुध और मंगल महाराज। तो गोचर के साथ में हमें नक्षत्र के स्वामी को कनेक्ट करना है। गुरु महाराज केतु के नक्षत्र में है, इसलिए कई बार फैमिली मेंबर्स अपने मुख्य फैमिली के लोग की कोई भी एडवाइस में डिससैटिस्फैक्शन या उस व्यवहार में डिस्कंफर्ट दिखाएंगे। शुक्र महाराज बुध के नक्षत्र में है, इसलिए ओवरऑल मेहनत बहुत करनी रहेगी, क्योंकि लग्नेश है शुक्र महाराज और बुध 12वें स्थान के मालिक है और भाग्य स्थान के मालिक है। इसके लिए शनि महाराज राहु के नक्षत्र में है, इसलिए कर्म में कुछ न कुछ शॉर्टकट, अनएथिकल, गेन विदाउट पेन, वैसी टेंडेंसी रहेगी। या पंचम भाव में शनि चंद्र महाराज का योग बना है और शनि महाराज राहु के नक्षत्र में है, इसलिए स्टॉक मार्केट में एक्सेस ऑफ स्पेक्यूलेशन की वजह से डिप्रेशन और सुसाइड। स्टॉक मार्केट, शनि महाराज राहु के नक्षत्र में है, इसलिए स्टॉक मार्केट में एक्सेस ऑफ स्पेक्यूलेशन की वजह से डिप्रेशन या सुसाइडल टेंडेंसी ऐसे न्यूज अखबार में पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। केतु महाराज का मंगल नक्षत्र में होना, केतु महाराज का मंगल नक्षत्र में होना, यह हमें ये सूचित करता है कि इस पूरे साल में टिल 14th of Jan 2025, इस पूरे साल में टिल 14th of January 2025 पूरे ब्रह्मांड में वॉर जैसी सिचुएशन कोई देशों में बन सकती है, जो बहुत ही सडन हो और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसा होने की संभावना, शक्यता है। सो इस तरह से हम संक्रांति चार्ट का पूरा प्रेडिक्शन करते हैं। इसी तरह का प्रेडिक्शन अगर आपको सीखना है तो आप डेफिनेट पथदर्शक एस्ट्रोलॉजी क्लास में आ सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9820230414। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।